नमस्कार विद्यार्थियों, अपना पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक चल रहा था और पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक में अपनी इकाई सेकंड चल रही थी, थर्ड इकाई चल रही थी। थर्ड इकाई में फर्स्ट लेसन चल रहा था अपना। फर्स्ट लेसन के दो टॉपिक थे, एक टॉपिक कंप्लीट हो गया था, दो टॉपिक थे। पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया था जिसका नाम था जातिवाद। अब दूसरा टॉपिक है अपना, वो आता सांप्रदायिकता। दूसरा टॉपिक आता सांप्रदायिकता। यानी भारत में आपको पता हो तो भारत एक विशाल देश और विविधताओं वाला देश है, और विविधताओं में आपको पता हो तो धार्मिक विविधताएं खूब पाई जाती है भारत में। यानी आधा दर्जन से ज़्यादा धर्म के लोग भारत में निवास करते हैं। आधा दर्जन से ज़्यादा धर्मों के लोग भारत में निवास करते हैं। जैसे मान लो आप नाम गिनाओ तो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, फारसी है, अनेक धर्मों के लोग हैं भारत में निवास करते हैं। तो धर्म या संप्रदाय या पंथ, उसको अनेक नाम दे सकते हैं। धर्म है, संप्रदाय है, पंथ है। तो देखो सांप्रदायिकता अपन किसे कहते हैं, इसको अपन कहें तो देखो सांप्रदायिकता किसे कहते हैं, यानी संप्रदाय विशेष के लोग अपने संप्रदाय की विचारधारा को समाज और राष्ट्र से प्राथमिकता दें, समाज और राष्ट्र से ऊपर समझें, तो उस सोच को सांप्रदायिकता कहते हैं। तो अर्थ देखो, सिंपल सा समझना आप, सांप्रदायिकता किसे कहते हैं। यानी समाज और धर्म या पंथ के लोग या संप्रदाय विशेष के लोग अपनी, चाहे वो परंपराएं हो, रीति रिवाज हो, अपने धर्म के नियम हो, पंथ के नियम हो, उन नियमों को, परंपराओं को और रीति रिवाजों को समाज से और राष्ट्र से ऊपर समझे, समाज और राष्ट्र से अधिक प्राथमिकता दें, उसको क्या कहेंगे बताओ? सांप्रदायिकता कहेंगे। क्या कहेंगे बताओ? सांप्रदायिकता। यानी सीधी सी बात है कि साहब, जैसे भारत के निवासी हैं साहब, अब किसी संप्रदाय विशेष के लोग भारत के नियमों से अपने धर्म के नियमों को ऊपर माने, अपने धर्म के परंपराओं को भारत के कानून और नियम से ऊपर माने, भारतीय संप्रदाय समाज से उसको ऊपर माने, भारतीय सभ्यता और संस्कृति से उसको ऊपर माने, तो उसको क्या कहेंगे बताओ? सांप्रदायिकता कहेंगे। यानी आप लोगों ने अगर संविधान की विशेषताओं पढ़ा होगा तो पाया होगा कि साहब भारत में संविधान में है, सीधी सी बात है, पंथ निरपेक्षता को प्रस्तावना में स्वीकार किया गया 42वें संविधान संशोधन में, आपको पता हो तो। और इसका मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने पंथ को, धर्म को मानने, आस्था रखने, पूजा करने, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। और आपने अगर मौलिक अधिकारों में पढ़ा होगा तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। मौलिक अधिकार 6, उसमें से एक है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका मतलब प्रत्येक संप्रदाय के लोगों को अपने धर्म को में आस्था रखने, धर्म को अपनाने, धर्म का प्रचार प्रसार करने, पूजा अर्चना करने की पूरी स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो जब तक ये बात होती है कि साहब सभी लोग अपनी आस्था, अपना धर्म स्वीकार करने में उसकी कोई दिक्कत नहीं है, अपनी आस्था रख रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तब तक वो सांप्रदायिकता नहीं है। लेकिन उनके प्रचार प्रसार से, आस्था से, पूजा अर्चना से दूसरे लोग और दूसरे संप्रदाय के लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, उनकी स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता बाधित हो रही है। थोड़ी देर ले सोचो, मान लो ए और बी है, ए संप्रदाय, बी संप्रदाय हो गया। ए संप्रदाय को और बी संप्रदाय को, दोनों को अपने धर्म को मानने, प्रचार प्रसार करने, पूजा अर्चना करने, प्रचार करने का अधिकार है। अब दोनों देखो प्रचार कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो आस्था रख रहे हैं, मान लो उस तक कोई समस्या नहीं है। लेकिन ए अपने संप्रदाय की पूजा अर्चना, प्रचार प्रसार कर रहा है, लेकिन वो बी की बुराई कर रहा है, बी का विरोध कर रहा है, और बी के विचारों को उसने आलोचनात्मक दृष्टि से प्रचार प्रसार कर रहा है, उसके प्रति घृणा का भाव रख रहा है, तो वहां पर वो क्या हो गया? तो सांप्रदायिकता हो गया। उसे अपन सांप्रदायिकता कहते हैं। एक लाइन की परिभाषा मैंने बताया, इससे विस्तार से बताया कि साहब किसे अपन सांप्रदायिकता कहेंगे। थोड़ी देर से एक हिंदू व्यक्ति है साहब,
हिंदू व्यक्ति को क्या है, राम की, कृष्ण की, भगवान की, हनुमान जी की, भैरव जी की पूजा करने का अधिकार है, जो भी संप्रदाय उसका है। अब वो साहब सब आयोजित कर रखी उसने और प्रवचन दे रहा साहब श्री राम के लिए। प्रवचन देने तक कोई दिक्कत नहीं है, लोगों की सब आयोजित करने तक कोई दिक्कत नहीं है, उसे सांप्रदायिकता नहीं कहेंगे। लेकिन उस भाषण में और उस प्रवचन में अगर वो कटु आलोचना और भर्त्सना करना दूसरे पंथों की, दूसरों की आस्था को आघात पहुंचा रहा है, तो क्या कहलाएगा? तो सांप्रदायिकता कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता का मतलब सिंपल सा है कि कोई व्यक्ति विशेष अपने पंथ की विचारधारा और परंपरा को समाज और राष्ट्र से ऊपर समझे और ऐसा समाज और राष्ट्र से ऊपर व्यवहार करे, तो वो क्या कहलाएगा? सांप्रदायिकता कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो सांप्रदायिकता। और देखो यहां पर ये सांप्रदायिक संगठन है ना, जो प्रत्येक देश में होते हैं, भारत में खास तौर से हैं, और ये सांप्रदायिक संगठन ही क्या सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं। सांप्रदायिक संगठन है, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं। क्यों? वो क्या इस प्रकार के स्टेटमेंट देते हैं समय समय पर, जिससे सांप्रदायिक भावनाएं बढ़ती हैं। तो ये तो सांप्रदायिकता का मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब सांप्रदायिकता के अपन भारत में उदय देखते हैं। पहले अपन भारत में उदय देखते हैं सांप्रदायिकता का, थोड़ा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं साहब, भारत में सांप्रदायिकता उदय कब हुआ, कैसे हुआ। तो देखो, भारत में अंग्रेजों के आने से पहले सभी धर्मों और पंथों के लोग साथ साथ रहते थे, समान रूप से व्यवहार करते थे, उनकी कोई दिक्कत आमने सामने एक दूसरे से नहीं थी। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों की मुख्य नीति थी भारत में फूट डालो और राज करो की। कौन सी नीति थी बताओ? फूट डालो और राज करो। अब देखो, अगर आप इतिहास उठाकर पढ़ोगे तो पाओगे कि आप शुरू में भारत में अंग्रेज आए, उस समय भारत में सत्ता थी मुसलमानों की। अगर आप लोगों को थोड़ा सा वो इतिहास में क्लास ली होगी तो उस समय मुसलमानों में मुगल शासक थे। तो शुरू में अंग्रेजों ने क्या किया कि साहब सांप्रदायिकता भड़काने के लिए हिंदुओं को भड़काना शुरू किया, हिंदुओं को उकसाने का कार्य किया, जिससे वो मुस्लिम शासक के खिलाफ और सत्ता प्राप्त करने में अंग्रेजों को कोई दिक्कत ना आए। लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों के समझ में आ गया कि साहब हिंदू बहुसंख्यक हैं, उनको उकसाना संभव नहीं है। इसलिए जैसे उसकी सत्ता प्राप्त हो गई, 1857 का संग्राम हो गया, आप पढ़ रहे हो इतिहास में। 1857 के संग्राम के बाद अंग्रेजों को क्या हुआ कि साहब ब्रिटिश शासन स्थापित हो गया, कंपनी का शासन का अंत हो गया। तो फिर अंग्रेजों ने क्या किया ब्रिटिश सरकार ने कि इस प्रकार का विद्रोह दोबारा से न हो, इसलिए क्या है, जो कम संख्या में जो संप्रदाय थे उनको उकसाना शुरू किया साहब। और सांप्रदायिकता के बीज की शुरुआत अगर अपन देखें किसी घटना से, वो थी 1905 में बंगाल विभाजन। बंग की घटना अगर राष्ट्रीय आंदोलन में पढ़ोगे आप, बंगाल विभाजन किया था अंग्रेजों ने 1905 में, यानी बंगाल का विभाजन उन्होंने किया था। कहा था कि बंगाल एक बड़ा राज्य है और प्रशासनिक सुविधा के लिए, प्रशासन में दिक्कत आ रही है उसके लिए विभाजन किया था। लेकिन उसके पीछे मूल मकसद था, उन्होंने विभाजन किया था बंगाल का हिंदू मुसलमान के आधार पर। फिर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई अंग्रेजों के प्रोत्साहन से। और देखो यहां पर धीरे धीरे क्या हिंदू मुसलमान वोट डालने का प्रयास किया और वो सफल भी रहे, और सांप्रदायिक बीज परमानेंट हो गए साहब भारत में। और इस बीज को और अधिक अंकुरित करने के लिए 1947 में भारत के 2 टुकड़े कर दिए साहब। और वो 2 टुकड़े किसके आधार पर? धर्म के आधार पर। किसके आधार पर? धर्म। भारत और पाकिस्तान बना ना,
भारत का और पाकिस्तान का, भारत का विभाजन किया गया था सीमा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर नहीं था। भारत का विभाजन था धर्म के आधार पर। भारत पाकिस्तान कैसे बना था बताओ आपको? पाकिस्तान में कौन से क्षेत्र शामिल हुए? मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र पाकिस्तान में शामिल किए गए और शेष भारत में रहा। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र को पाकिस्तान बनाया गया और शेष को भारत रखा गया। तो सुनो, भारत का विभाजन किसके आधार पर हुआ बताओ? संप्रदाय के आधार पर हुआ है, धर्म के आधार पर हुआ। और फिर 47वें विभाजन में जो आदान प्रदान हुआ उसमें दंगे फसाद हुए, लाखों लोग। और अगर ज्योग्राफी में आपने प्रवास पढ़ा ना, प्रवास शब्द पढ़ा ना, तो उस प्रवास में एक चीज देख लेना आप, दुनिया का सबसे बड़ा प्रवास घटना घटी थी 1947 में ही। प्रवास का मतलब एक अपने उद्गम को छोड़कर दूसरे स्थान पर पहुंचता है व्यक्ति, तो उसको प्रवास कहते हैं। जन्म स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर परमानेंट निवास करने के लिए चला जाए, उसको प्रवास कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा प्रवास हुआ था वो 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के समय हुआ था, और उसमें लगभग 80 लाख लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रहने लग गए थे। 80 लाख लोगों का एक साथ प्रवास हुआ था। यानी मुसलमान भारत से पाकिस्तान में गैर मुस्लिम, हिंदू नहीं कह सकते यहाँ पर, गैर मुस्लिम सिख है, ईसाई है, सारे भारत में आए। तो सांप्रदायिकता की शुरुआत भारत में कहाँ से हुई, किसने की? तो वो अंग्रेजों की कहानी आप यहाँ पर ध्यान रखोगे किस प्रकार से की। अब आता है आपके कारण, सांप्रदायिकता के कारण पढ़ेंगे अपन। यानी मेरे हिसाब से आपको सांप्रदायिकता का अर्थ समझ में आ गया होगा, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में समझ में आ गई होगी। अब कारण देखेंगे अपन। तो कारण में मैंने एक कारण तो पहले बता ही दिया आपको, उसको वापस रिपीट कर रहे हैं। विभाजन की कटु स्मृतियां। यानी विभाजन होने तक कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन फिर ब्रिटिश सरकार ने या मान लो पाकिस्तान ने या भारत सरकार ने, उसमें की सरकार ने घोषणा की कि साहब जो मुस्लिम भारत से पाकिस्तान आना चाहता है जा सकता है, जो गैर मुस्लिम पाकिस्तान से भारत आना चाहता है आ सकता है। और उस आने जाने तक भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उस आने जाने के दौरान जो दंगे फसाद हुए, लोगों की हत्याएं हुई, वो एक तरह से सांप्रदायिकता का मूल कारण बना भारत में। और उस कटु स्मृति, स्मृति का मतलब क्या होता है? स्मृतियों का मतलब होता है यादें। स्मृतियों को अगर कहें तो क्या कहेंगे बताओ? यादें। कटु स्मृतियां, अच्छी यादें नहीं, बुरी यादें। और बुरी यादें किसकी? विभाजन की। थोड़ी देर के लिए सोचो, अगर उस विभाजन के दौरान किसी के माता पिता की हत्या हो गई तो उस बच्चा कहां से भूलेगा उस सांप्रदायिकता को? किसी के परिवारजनों की हत्याएं हो गई तो परिवारजन कहां भूलेंगे उस यादों को? उनके मन में परमानेंट वो घृणा भर गई साहब। किसके प्रति? दूसरे समुदाय के प्रति। जैसे शुरुआत हुई थी पाकिस्तान की तरफ से, अगर आप लोग एक फिल्म देखी होगी आप लोगों ने, गदर देखी होगी, तो उसकी स्टार्टिंग देखना आप 20 मिनट की, उसमें आपको ये दिखाई देगा। एक बार देखना 20 मिनट की, पूरी फिल्म देखने के लिए नहीं कह रहा हूं आपको, 20 मिनट की फिल्म देखना तो आपको ये पूरा पॉइंट याद हो जाएगा। यानी इसमें देखो यहां पर हत्याएं हुई, अत्याचार हुए। अब एक संप्रदाय के व्यक्ति ने दूसरे संप्रदाय के परिवार को नष्ट कर दिया, और उसका परिवार का बच्चा अगर जीवित है तो उस संप्रदाय के प्रति उसकी सोच क्या रहेगी, आइडिया लगा सकते हो आप। ये परमानेंट बीज बो दिए सांप्रदायिकता के। किसकी स्मृतियों ने बताओ? विभाजन की स्मृतियों ने। उस 20 मिनट की फिल्म में आप एहसास हो जाएगा इस पूरे कारण का, सही है ना? तो इस प्रकार देखो यहां पर यह है। दूसरा कारण देखो कौन सा है।
देखो यहाँ पर दूसरा कारण राजनीतिक दल हैं, पूरे पॉइंट। यानी राजनीतिक दल क्या है, अपने निहित स्वार्थों के लिए सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काते रहते हैं। यानी राजनीतिक दल भी कारण है सांप्रदायिकता के, कि जो राजनीतिक दल है वो निहित स्वार्थों के लिए, निहित स्वार्थों के लिए जनता की भावनाओं को उकसाते रहते हैं, संप्रदाय विशेष के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करते रहते हैं, दूसरे संप्रदाय का आलोचना करते रहते हैं। बहुत सारे राजनीतिक दल देखने को मिलेंगे आपको, जो क्या है, एक तरह से कई दल तो ऐसे हैं जो संप्रदाय के आधार पर बने हैं। संप्रदाय के आधार, जैसे मान लो अपन नाम देखें, जैसे मान लो आपके हिंदू महासभा है, अकाली दल है, जमात इस्लाम है, ऑल इंडिया मजलिस इस्तेहाल है, मुस्लिम है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है, विद्यार्थी संगठन है। यानी ऐसे बहुत सारे दल हैं जिन दलों का निर्माण इस सांप्रदायिकता आधार पर हुआ है, और वो दल समय समय पर क्या है, ऐसे स्टेटमेंट देते रहते हैं और ऐसे भावनाओं को भड़काते रहते हैं, सांप्रदायिक भावनाओं को। देखो सांप्रदायिकता है, कोई भी बुरी घटना है, वो बुरी घटना लोग भूल सकते हैं, समय सबको भुला देता है, लेकिन कौन भूलने नहीं देता? ये राजनीतिक दल भूलने नहीं देते सर। ये अपने आप को, वजूद को बचाए रखने के लिए ऐसे भड़काऊ भाषण या ऐसे भड़काऊ कार्य करते रहते हैं, लोगों को यादों को ताज़ा बनाए रखते हैं। तो ये है। फिर आता है देखो आपका तीसरा, देखो भारत में मुस्लिम संप्रदाय है, वो क्या है, एक तरह से अल्पसंख्यक है। तो मुस्लिम संप्रदाय का आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ापन, यानी यहां पर देखो भारत में सांप्रदायिकता का रूप है हिंदू मुस्लिम मेन रूप से। भारत में सांप्रदायिकता का विकराल रूप है। कौन से संप्रदाय ज्यादा भिड़ते रहते हैं एक दूसरे से? हिंदू और मुसलमान। तो हिंदू मुस्लिम आधार पर सांप्रदायिकता बढ़ती रहती है भारत में। तो उसका मूल कारण हिंदू मुस्लिम है। तो मुस्लिम संप्रदाय का, अब वो किसी राजनीतिक कारण मान लो या किसी और कारण से मान लो, मुस्लिम चाहे वो राजनीतिक सरकार की सोच के कारण मान लो या किसी और से कारण से मान लो, शैक्षणिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े रह गए, जिससे क्या है, उनको आसानी से उकसाया जा सकता है और उकसाते रहते हैं। अगर वो शैक्षणिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से उनका विकास हो जाता तो भारत में सांप्रदायिकता क्या है, उतनी नहीं फैल पाती। तो ये भी एक कारण है। फिर रहा पाकिस्तान का योगदान। यानी इसमें क्या आता है, देखो पाकिस्तान का प्रचार और षड्यंत्र है। पाकिस्तान में प्रचार और षड्यंत्र है। यानी यहां पर देखो भारत में, आपको पता था भारत पाकिस्तान बना, सांप्रदायिक आधार बना, लेकिन वो बनने तक कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन फिर बाद में क्या, पाकिस्तान एक मुस्लिम इस्लामिक देश बन गया और पाकिस्तान के 1971 में टुकड़े भी हो गए। पाकिस्तान और बांग्लादेश दो देश बन गए। अब पाकिस्तान की साइकोलॉजी या मान लो सोच ये है कि भारत में कभी भी शांति न बनी रहे, और समय समय पर वो आतंकवादियों के माध्यम से, अन्य कारणों से क्या हो, समय समय पर क्या है, भारत में सांप्रदायिकता को भड़काता रहता है। जो भारत में मुस्लिम और अन्य संप्रदाय के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनकी भावनाओं को भड़काने का कार्य, प्रचार करने का कार्य कौन करता है बताओ? पाकिस्तान करता रहता है। और आगे आ रहा है देखो पांचवा कारण, सरकार की उदासीनता। सरकार की उदासीनता यानी यहां पर देखो उदासीनता का मतलब होता है कि कभी कभी सरकार क्या करती है, किसी कार्य को और घटना को देखकर अनदेखी करती है। अगर उस घटना को उसी समय एक्शन ले लिया जाए तो सांप्रदायिकता नहीं भड़केगी।
लेकिन सरकार क्या है, उदासीन बनी रहती है। उदासीनता को देख कर अनदेखी करना। सरकार क्या होती है, विभिन्न घटनाएं घटती है, उन घटनाओं को क्या है, तुरंत एक्शन न लेकर देख कर अनदेखी करती है, और उससे क्या होता है कि साहब लोगों में भावनाएं भड़कती रहती हैं और वो बड़ा रूप ले लेती है। अगर एक छोटी सी घटना को वहीं पर दबा दिया जाए तो बड़ी घटना नहीं होगी। सरकार ध्यान नहीं देती तो बड़ी घटना का रूप और बड़ी सांप्रदायिकता का रूप ले लेती है। यह है। फिर देखो आगे छठा कारण, चुनावी राजनीति। अगर शॉर्ट में कहें इसको, यानी यहां पर देखो भारत में दलगत राजनीति और चुनावी राजनीति। यानी भारत में क्या है, ये जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल है ये गुटिया राजनीति है, वोट बैंक की राजनीति है। ये क्या करते हैं, अपने वोट बैंक के लिए और अपने चुनाव में विजय के लिए ऐसी घटनाओं को प्रोत्साहन देते रहते हैं, उनको दबाने के बजाय बढ़ाते रहते हैं, और जिससे क्या होता है कि साफ सांप्रदायिकता समाप्त न होकर उसका अंकुरण बढ़ता रहता है, वो विस्तार होता रहता है। तो चुनावी राजनीति भी एक तरह से कारण है किसका, बताओ, सांप्रदायिकता का। फिर देखो आगे आ रहा है, दो कारण हो रहे हैं, फिर अगली क्लास में देखेंगे अपन। तुष्टिकरण की नीति या राजनीति। यानी यहां पर देखो तुष्टिकरण की राजनीति का मतलब क्या होता है, किसी वर्ग विशेष या संप्रदाय विशेष को संतुष्ट करने की नीति, वो तुष्टिकरण की नीति कहलाती है। जैसे अगर इतिहास में आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कारण क्या था, ब्रिटेन और फ्रांस की तुष्टिकरण की नीति। उन्होंने क्या किया, मुसोलिनी और हिटलर की बातों को देखकर अनदेखी की, उनको संतुष्ट करने का तरीका अपनाया और उनकी भावना एक तरह से महत्वाकांक्षा बढ़ती गई। अब भारत में क्या होता है, सरकार और कुछ दल ऐसे हैं, आज़ादी के बाद भारत की सरकारें बनी, उन सरकारों का और कुछ दलों की सोच ऐसी रही कि उन्होंने कुछ संप्रदाय विशेष के लोगों को संतुष्ट करने की नीति अपनाई और उनके अनुचित मांगों को भी स्वीकार कर लिया, जिससे दूसरे संप्रदाय हैं उनकी भावनाओं में या उनके मन में क्या है, उन संप्रदायों के प्रति मनभाव या बैरभाव उत्पन्न बना रहा। जैसे आपको एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं आपको कि 90-80 के दशक में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था, शाहबानो विवाद था वो। एक मुस्लिम महिला थी, उसने सुप्रीम कोर्ट में क्या अपने पति के खिलाफ मुकदमा दायर किया था गुजारा भत्ता के लिए, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको गुजारा भत्ता देने के लिए पति को आदेश दे दिया। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, मुस्लिम संप्रदाय है, उसमें ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो उसने क्या है, विरोध किया। तो तात्कालिक सरकार है, तात्कालिक सरकार ने क्या किया, अब थोड़ी देर सोचो, वो संप्रदाय की अनुचित मांग थी, सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा निर्णय दिया था, लेकिन उस संप्रदाय की अनुचित मांग थी। तात्कालिक सरकार ने विशेष सत्र बुलाया संसद का, और विशेष सत्र बुलाकर उसका सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर रोक लगा दी। अब वो निर्णय क्या था, किसी संप्रदाय को संतुष्ट करने का निर्णय था सरकार का, किसी संप्रदाय विशेष के अनुचित मांग को स्वीकार किया। तो इससे क्या हुआ, दूसरे संप्रदायों में सरकार के प्रति उस संप्रदाय के प्रति कटु भावना उत्पन्न हो गई साहब। तो तुष्टिकरण की नीति भी एक तरह से किसको बढ़ावा देती है, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती है। और आखिरी कारण आता है आपका, वो आता है क्या, वोट बैंक की राजनीति। ये दोनों कारण आपको, जातिवाद इसमें दोनों मिल गए। ये क्या है, देखो वोट बैंक की राजनीति क्या है, यानी
बाद में राजनीतिक दल क्या करते हैं, अपने वोट बैंक को बनाए रखने के लिए विभिन्न संप्रदाय उनको एक तरह से उकसाते रहते हैं, उनको उनकी उचित अनुचित मांगों को स्वीकार करते रहते हैं और आपस में एक दूसरे संप्रदाय को क्या भिड़ाने का कार्य करते हैं, उकसाने का कार्य करते हैं, जिससे उनका वोट बैंक बना रहे और उनको वोट मिलते रहे। तो इस प्रकार से आपके 7-8 कारण अपन ने देखे। किसके बताओ, सांप्रदायिकता। आज अपन ने सांप्रदायिकता का अर्थ, परिभाषा और इसका कारण देखे। अब इसके उपाय हैं और अगला टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे अगली क्लास में। उपाय थोड़े कम ही है, लेकिन ये थोड़ी बड़ी क्लास हो जाएगी, इसलिए क्या है, ठीक है। धन्यवाद।